हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर अध्याय फर्स्ट पादपों में पोषण। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने इस अध्याय फर्स्ट पादपों में पोषण अध्याय हमारा फर्स्ट है पादपों में पोषण। इसमें हम पादपों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारी क्लास 7th की साइंस में क्लास 8th की साइंस हमने पूरी कंप्लीट करा दी है। यहाँ अब हम क्लास 7th क्लास की साइंस कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। धीरे धीरे इस बुक का सारा कंटेंट हम कंप्लीट करेंगे और जब हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न सारे कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं इसका जो भी कंटेंट दिया गया, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है। तो पादपों में पोषण किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सजीव जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि जो सजीव होते उनके जीवों के लिए क्या होता है, भोजन आवश्यक होता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के कौन कौन से घटक हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स और खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पादप होते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण विधि। जो पादपों में पोषण विधि है उसके बारे में समझ लेते। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं खनिज की सहायता से अपने भोजन बना सकते हैं। क्या है, केवल जो पादप होते हैं वो ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो एवं खनिज की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अन्य सभी क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हुए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। पादप ही क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और सारे प्राणी क्या करते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये सभी पदार्थ उसके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो क्या है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी हम किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ऐसे पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जो क्या है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे भोजन पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो जीव होते हैं पादपों द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं या संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इसे क्या है, ये विषमपोषी कहलाते हैं।
जब हम पूछ सकते हैं कि पादपों के खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पत्तियां क्या होती हैं, जो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल अथवा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। जो तने होते हैं उनके माध्यम से क्या होता है, पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित क्या रंध्रों, जो छोटा सा छेद होता है, उसकी वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है पत्तियों में। उनके जो रंध्रों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसकी सहायता से क्या है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करती है। आगे कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा इमारतों ईंटों से बनी होती, जो इमारतें होती हैं सभी ने देखी है कि क्या है, ईंटों से बनी हुई होती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। जो सजीव हैं उनका क्या है, सजीवों का शरीर जो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिकाएं इतनी छोटी छोटी होती हैं कि इन्हें हम क्या है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें कैसे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। कुछ जीव एक कोशिका के बने होते, कुछ जीव क्या है, एकमात्र कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका एक पतली बाह्य, कोशिका क्या होती है, एक पतली बाह्य झिल्ली द्वारा, जो झिल्ली होती है उसके द्वारा घिरी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र स्थित एवं स्वस्पष्ट संरचना भी होती है। एक केंद्र होता है, उसमें एक स्वस्पष्ट संरचना होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। इस चित्र में हम देख लेते हैं केंद्रक और कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली, कोशिका का आरेखीय चित्र है। तो हम देख लेते हैं इसमें जो केंद्रक दिया है, बीच वाला हमारा क्या केंद्रक है। जो इसमें छोटे छोटे से क्या है, छिद्र दिखाई देते हैं, तो कोशिका द्रव कहलाते हैं। और कोशिका झिल्ली क्या है, जो बाहर की परत दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। आगे हमारा इसमें दिया गया है कि यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एक खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल क्या है, जल एक खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियां एक तक फैली होती हैं। पादपों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों को परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादपों में दूसरों को भाग नहीं। तो क्या है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या है, एक हरा वर्णक होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं? जो वर्णक होता है, पत्तियों में हरा वर्णक होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। जो सूर्य का जो क्लोरोफिल होता है, सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश ऊर्जा का संग्रहण, ये ऊर्जा का क्या करता है? संग्रहण करता है और पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या है? जो खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम क्या है? अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश क्या है? जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर क्या है? इस पृथ्वी पर अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सभी जीवों के लिए क्या है? चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? आप इसमें क्या है? कल्पना करके देख सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर होता है। क्या है? अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा, तो क्या है? जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ये अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो अन्य जीव जो क्या है? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? तो उनका जीवन संभव नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है? प्रकाश संश्लेषण पादपों के लिए बहुत आवश्यक है। पादपों के लिए क्या है? भोजन बनाते हैं। भोजन के लिए क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर होते हैं। तो सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा ही क्या है? निर्मित और निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम में निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया। इसका समीकरण हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2 जल दिया है, सूर्य का प्रकाश दिया गया है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा पत्ती मठ स्टार्च के रूप में संचित हो जाती हैं। तो आगे हमें क्या दिया है? क्लोरोफिल, उसका हमें चित्र दिया गया है। क्लोरोफिल है, इसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पे? और जो छोटा सा इसमें क्या है? रंध्र होता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? जो हमारा चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ जो छोटे छोटे से जो हमें पॉइंट जैसे दिखाए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पत्ती की काट द्वारा कोशिकाएं, इसमें हमारी क्या है? द्वार कोशिकाएं, और ये हमारी पत्ती दी गई है। तो इसमें हम इस चित्र में देख लेते हैं। और जो रंध्री द्वार, ये रंध्री द्वार हमारा कौन सा है? बीच में जो हमारा छोटा सा छेद हमें दिखाई देता है, कौन सा है? रंध्री द्वार है। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। इसमें क्या है? मैं एक एक काट करके क्या है? बता दिया गया है। इसमें द्वार कोशिकाएं क्या है? सरयंत्र कहाँ पे पाया जाता है, और क्या है? क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है। तो इसके बारे में हमने इसमें चित्र में समझ लिया है। जो पत्तियां क्या है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके द्वारा क्या करती हैं? पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं।
प्रकाश संश्लेषण करने में क्या क्लोरोफिल मदद करता है, जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम एक संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो सौर ऊर्जा, इसमें देख लेते, सौर ऊर्जा दी गई है। कार्बन डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दी गई है। पत्तियों में क्लोरोफिल और जल एवं खनिज, जल एवं खनिज क्या है, नीचे जो पत्तियों की जड़ों में जल एवं खनिज उपस्थित होता है। तो इससे क्या होता है, पत्तियों तक, पेड़ों तक क्या है, पहुंच जाता है इसे जल। तो इसमें पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, प्रकाश द्वारा क्या है, पत्तियां कार्बन, जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति, उसकी सहायता से जो पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती हैं, इसके द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया हमें। आगे इसमें हमें पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने द्वारा हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पो उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूप में हो जाती हैं। तो इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो हमारा क्रियाकलाप 1.1 दिया गया, यहाँ से हम अगले वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे।